अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। क्रिकेट, वैसे हॉकी हमारा कौमी खेल है, मगर जितना लोग हमारे यहाँ क्रिकेट को पसंद करते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का कामयाब दौरा करके अब इंग्लैंड गई हुई है और नौजवान टीम गई है। बहुत से अच्छे खिलाड़ी यहाँ रह गए, मगर एक खिलाड़ी उनमें से ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि लारा रिकी पॉन्टिंग के कैलिबर के खिलाड़ी हैं। किसी भी सीरीज़ में फेल होना तो एक आम सी बात है, बॉसों का एक बैड पैच आता है ज़िंदगी में, मगर वो क्लास नहीं जाती खिलाड़ी की। आज जो मेरे मेहमान हैं ये क्लास प्लेयर हैं, दुनिया में चंद बल्लेबाज इनके बराबर होंगे, मगर कई मैचों में आप कुछ कर नहीं सके। बहुत से लोगों का ख्याल है कई दफ़ा जानबूझ के भी आउट हुए। ऐसा कौन कर सकता है? मैं अब भी इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छा प्लेयर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में शायद ही मिले। आपका कैलिबर तेंदुलकर, लारा, रिकी पॉन्टिंग के बराबर है। आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? आजकल आप क्या कर रहे हैं? भाई आजकल क्या कर रहे हैं? मुल्तान में जो है ना फुटबॉल खेल रही। मुल्तान में फुटबॉल खेल रहे हो, गाने गा रहे, छोड़ गए बालम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। इंग्लैंड जो है ना वो नए लड़कों को ले गए। तो क्यों ऐसा, क्यों मतलब क्यों छोड़ गए? वो कहने लगी कि जी आप जो है ना बहुत दफ़ा इंग्लैंड जा चुके हो, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, ये तो कोई बात नहीं हुई, हाँ जी। ये तो कोई बात नहीं हुई, मगर बात यह है कि वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। हाँ जी, वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी मेरी जी। तो इसका आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो टीम के जो खिलाड़ी थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों ने क्या 100 रन से बनाई है हर उसमें? मगर आपने तो रन्स बनाकर ही नहीं दिए ना। कैसे बनाता अनवर भाई? देखिए एक्चुअली होता ये था कि वो जो है बहुत सारी मेरे साथ में प्रॉब्लम्स ही बताऊँ आपको। जी जी जी। कोच जो थे, कोच पाई बस, वो कहते थे मैं अगर को यूँ खेलो ऐसे, और मैनेजर जो थे ना टीम के, वो कहते थे मैगरा को यूँ खेलो, और वो जो चिश्ती मुजाहिद है वो कहते थे मैगरा को ऐसे करके खेलो। बीवी मेरी कहती थी मैगरा को ऐसे खेलो, और वक़ार यूनुस? और वक़ार यूनुस कहते थे कि मैगरा को ऐसे यूँ करके खेलो। और वो जो हमारे जनरल साहब थे तौकीर जी, वो कहते थे ओए मैगरा को ऐसे खेलो। मैंने वैसे ही खेला और आउट हो गया जी। तो ये सब लोग आपसे कहते थे कि ऐसे खेलो, जी जी, सब कहते थे ऐसे ही खेलो। मगर मैं बताऊं, आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। वो तो कह रहे हैं कि जी अपने मुल्तान में 3 आपसे भी अच्छे खिलाड़ी निकाल लिए। मुल्तान में नई टीम में कई नौजवान खिलाड़ी हैं और हमारे। जी यही तो गलतफहमी होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि जी जो क्रिकेटर होते हैं ना वो कभी नौजवान नहीं होता। ये जो पैदा होते हैं ना, तो ये पैदा होते हैं 5 साल की उम्र के, और 7 साल में जो जब सालगिरह होती है ना, पहली सालगिरह वो 7 साल की उम्र में मना दी। जो 7 का है वो 18 का है, जो 18 का है वो 36 का है, 26 का है वो 36 का है, जो 36 का है 42 का है, जो 42 का है वो दुनिया में ही नहीं है। मगर हमारे पुराने खिलाड़ी तो ऐसे नहीं थे। पुराने खिलाड़ी सारे ही ऐसे थे जी। उन्होंने बहुत किया है जी, उन्होंने बहुत किया है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करते थे वो जी। बात यह है कि हनीफ, अलीम, वक़ार, मकसूद, इम्तियाज़, कारदार, फ़ज़ल, महमूद हुसैन, खान मोहम्मद, जुल्फ़िकार, शुजाउद्दीन, वज़ीर मोहम्मद, ये बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। ये मशहूर तो है, लेकिन देखिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? ये टीम में तो मजबूरी थी बोर्ड वालों की, और कोई था नहीं, तीनों को खिलाते थे। नहीं, ये सब के सब बहुत मशहूर थे। क्या बात कर रहे हैं? अगर ये मशहूर थे तो एक इश्तिहार दिखा दे अनवर भाई, अब इनका, इन लोगों को किसी के इश्तिहार में इन्होंने काम किया हो? किसी इश्तिहार में काम नहीं किया इन्होंने। मगर इश्तिहारी होना तो बुरी बात है।
नहीं जी, इश्तेहार से पता चलता है। 5 टेस्ट मैचों में जितने पैसे मिलते हैं ना जी, उतने एक इश्तेहार में काम करने के पैसे मिलते हैं। मेरे पास एक वनडे इंटरनेशनल का एक सूट पड़ा है, करा के तो दिखाऊं, उसके पूरे सूट के ऊपर जो है ना इश्तेहारात चिपके हुए हैं, बहुत महंगे महंगे। एक बहुत जो सबसे महंगा इश्तेहार था, वो कंपनी वाले नाराज हो गए, उन्होंने वो इश्तेहार ही वापस ले लिया। क्यों? कहने लगे तुमने जिस जगह इश्तेहार लगाया जगह ठीक नहीं, जगह बदलो, इधर कहीं लगाओ। तो मैंने कही एक बात बताएं कि आप लोग क्रिकेट पैसे के लिए खेलते हैं या मुल्क के लिए? मैं तो जी पैसों के लिए खेलता हूँ, सिर्फ इंडिया से मुल्क के लिए खेलता हूँ। मगर इंडिया के खिलाफ हम कभी वर्ल्ड कप में कोई एक भी मैच नहीं जीते। वो नहीं जीते इसलिए कि उनके टीम के अंदर कोई कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी होता तो हम लोग जीत जाते, हमारी टीम में कोई कश्मीरी नहीं है। अच्छा, अपनी टीम की बात कर रहे हैं कि कोई कश्मीरी प्लेयर नहीं है। मगर जब भी आप बाहर गए हैं जी तो कश्मीरी अगर होता तो क्या कर लेते आप लोग? बाहर जाके आप लोग करते क्या है? देखिए, आज़ादी जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग को यहाँ तो आज़ादी मिलती नहीं है जी। बाहर जाते हैं, बाहर के दौरों में जब आज़ादी की कोशिश करते हैं ना, जद्दोजहद करते हैं होटल में आज़ादी की, तो पकड़े जाते हैं। क्या मतलब? पकड़े जाते हैं। असल में जो है, जो हमारे बाहर के दौरे में अंग्रेज घुस बैठनियाँ कमरों में आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसी घुस बैठनियाँ आ जाती हैं, जाती ही नहीं है। तो वो मैनेजर जो है वो आके पकड़ लेते हैं। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर अंग्रेज घुसपैठनियाँ घुस बैठी हैं तो उनको पकड़े जो घुस के बैठी हैं, क्रिकेटर के ऊपर क्यों वो इस तरह की बात करते हैं? कभी आपके साथ हुआ ऐसा? कभी आपके साथ हाँ हुआ? ये मेरे कमरे में भी एक गोरी घुस बैठनी आई थी, 8 फुट 6 इंच उसका कद था, लेकिन शक्ल बहुत मामूली थी। मैंने उसे देखा, मैं अच्छी, मैं फ़ोन करके मैनेजर से मैंने कहा सर मेरे कमरे में घुस बैठनी आ गई। तो इस तरह जो है ना मेरे मार्क्स भी बढ़ गए और वो जो फीस जो थी मेरी मैच की वो भी नहीं कटी। बाद में वो घुस बैठनी मैनेजर के कमरे में घुस बैठी। जी, गुफ्तगू जारी है, मुलाकात होगी रन आउट के बाद। ये गैर मुल्की जो ख़वातीन आप लोगों के कमरों में आती हैं, ये क्या करती हैं? ऐसे तो मैं भाई, मैंने सवाल किया था, गैर मुल्की ख़वातीन होटलों में आपके कमरों में बैठकर क्या करती हैं? असल में देखे, अभी थोड़े अर्से पहले की बात है, एक मैच में हम लोग बाहर गए थे तो वहाँ पर एक घुस बैठनी जो है मेरे कमरे में आ गई थी। 2 घंटे जो है मैंने उससे जो है ना वो काला बाग डैम के ऊपर बातचीत की। मगर गैर मुल्की खातून का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक? है जी, वो गैर मुल्की खातून का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक? बस वो जो बात कर रही थी तो मैं उसको डैम डैम कह के बात को जो है ना मैं इधर उधर कर रहा था, वो डैम फूल बना रहा था मैं उसको। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी या उर्दू में? वो जी इंग्लिश में बात कर रही थी, और आप? मैं जी उसको डैम फूल कह के बातों में लगा रहा था। बिल्कुल, असल में आप उसको मुल्क गैर मुल्की समझ रहे थे। वो जो थी ना वो मुल्की थी। अच्छा अच्छा। जैसे ही मैं कोई इधर उधर ऐसे बात तो एकदम अपोजिशन की तरफ से जो ना खड़े होकर डांस बजाती थी। आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं। ये शादी से पहले का किस्सा है ये। जब आपके साथ इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं तो हमारे वो खिलाड़ी जो बहुत तेज़ और शौकीन हैं उनके साथ क्या होता होगा? मैं आपको बताता हूँ। वही एक कमरे में खिलाड़ी के दरवाजे को मैंने जाके नॉक किया। मैंने कहा ओए मैनेजर आ रहे हैं। वो घबराहट के अंदर बाहर स्कर्ट पहन के निकल आया। चले, ये तो बड़े ज़ाती मामलात हैं। वर्ल्ड कप में हुआ क्या था? वर्ल्ड कप अनवर साहब, वर्ल्ड कप में ये हुआ था कि हीर को रांझा नहीं मिली, शशि को पुन्नू नहीं मिली, सोनी को मेवाल नहीं मिला, लैला को मजनू नहीं मिली, और किसी ने कुछ नहीं कहा। हमको वर्ल्ड कप नहीं मिला तो जी सब ने कुछ ना कुछ कहा और बहुत बुरी तरह से, और क्या क्या कहा। एक बात बता देता हूँ जी, बात यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना वो चीज़ नहीं मिलती है। हीर रांझा का
इस वर्ल्ड कप से ताल्लुक क्या? हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ताल्लुक है अनवर भाई। हीर रांझा में एक कैदू था, सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो है 6-7 कैदू है। वक़ार यूनुस हमारा वक़ार थे। जी वक़ार यूनुस हमारा वक़ार थे, बहुत खूबसूरत गेंद फेंकते हैं। हाँ जी हाँ जी मगर हैरत की बात है कि वर्ल्ड कप में किसी भी मैच में उन्होंने अपने 10 ओवर्स मुकम्मल नहीं किए। है जी। वकार पयन है ना, वकार पयन का एक टारगेट होता था 65 रन का। जब वो 65 रन से चाहे 1 ओवर में कंप्लीट हो जाए या 5 ओवर में कंप्लीट हो जाए, फिर जो है ना वो विक्की भाई जो है ना वो क्या करते थे कि वो बॉल नहीं कराते थे। वो अपने कॉल और टारगेट के पक्के थे। शोएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं। वो तेज तरीन इंसान है। वो शोएब अख्तर जो है तेज तरीन इंसान है। आप लोगों ने उनको बॉलर मशहूर कर दिया। सईद अनवर को क्या हुआ था? सईद अनवर, अगर क्रिकेट जहाद होती तो सईद अनवर जो थे ना वो आप देखते कि वो तबाही फैला देते। हाँ जी वसीम अकरम दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं। जी वनडे इंटरनेशनल में 500 विकेटें, टेस्ट मैचेस में 400 से ज़्यादा विकेटें, हाँ जी, तकरीबन 1000 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। मगर इस दफ़ा भी वर्ल्ड कप में वसीम भी कुछ ठीक नहीं रहे। वसीम भाईजान का जो स्टार्ट है ना जी वो एक्चुअली छोटा होता चला जा रहा था। अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में खेलते तो मुझे लगता है उनको धक्का स्टार्ट करना पड़ता। मगर अच्छे ही वो क्यों रिटायर हो गए। सारी दुनिया वसीम अकरम की तारीफ कर रही है। हाँ जी हाँ जी, उन जैसा खिलाड़ी तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। कोई भी मैच हो रहा हो लोग वसीम अकरम का जिक्र करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बॉलर थे जी। सुना है आजकल आप छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं। मैं उनको क्रिकेट खेलना नहीं सिखा रहा हूँ, वो छोटे बच्चे जो मुझे विकेट के दरमियान भागना सिखा रहे हैं। मोइन खान हमारे साबिक कप्तान, बहुत अच्छे बैट्समैन और बहुत अच्छे विकेट कीपर, हाँ जी। उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? असल में टीम में जो विकेट कीपर आता है ना अनवर भाई, वो दरअसल आता है पॉलिटिक्स की वजह से। अब ये पता नहीं कि मोइन भाई जो है उनका ताल्लुक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, जब वो पावर में आएगी तो मोइन भाई भी आ जाएंगे उधर स्टम्प्स के पीछे। सिलेक्शन कमेटी ने इस दफ़ा आपको क्यों नहीं चुना? बोर्ड वाले कहते हैं जितना वो टेस्ट एवरेज उनका है उतना ही टेस्ट एवरेज हमारा भी होना चाहिए। मेरा टेस्ट एवरेज उनसे बहुत ज़्यादा ही। इंग्लैंड में हमारी टीम कैसा खेलेगी? ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम हॉकी खेल के आई थी। मैनेजर कोच तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छी टीम है और क्लासिक टीम है। हाँ जी, वो तो बोलेंगे ना जी। उनको तो टीम को अच्छा करने की तनख्वाह मिल रही है ना जी। अंडे पर आउट होने के बावजूद बोर्ड से आप लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। देखिए जी, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक घर की मुर्गी होती है ना, मुर्गी का काम क्या है जी? अंडा देना है ना। मुर्गी का काम है जी अंडा देना। उसको कोई निकाल नहीं सकता घर से, इसलिए नहीं निकाल सकता घर से कि वो अंडा देती है। और अगर वो कहीं भाग जाती है तो पकड़ी भी जाती है, इसलिए कि वो पालतू है। उसको आप निकाल नहीं सकते क्योंकि उसको अंडा देना है। इसी तरह दुनिया के हर टीम के अंदर जो है ना 2-3 खिलाड़ी पालतू होते हैं। जैसे इस टीम के अंदर हम 3 खिलाड़ी पालतू थे, मैं, सईद अनवर, शाहिद आफरीदी, हम तीनों पालतू थे। उसके बावजूद इन लोगों ने हमको जो है टीम से निकाल दिया। ये गलत बात है। हालांकि हम अंडा दें या न दें उनको टीम से निकाल नहीं सकते, इसलिए कि हम पालतू है। आप, सईद अनवर और आफरीदी पालतू प्लेयर्स थे जी, तो बाकी टीम क्या थी? फालतू, उनको ही भेज दिया। बात यह है कि आप पे एक इल्ज़ाम और भी है कि आप हर मैच में अपना रिकॉर्ड देखें तो आप ज़्यादातर रन आउट हुए हैं। मैं कैसे रोना नहीं होता है अनवर भाई, इधर मुझे रोना आ जाएगा। ये आप रो रहे हैं? आप ये देखिए कि मुझे कोच कह रहा है कि ऐसे भागो, फिर वो पाइबस कह रहा है कि ऐसे भागो,
वो कह रहा है विकेट के दौरान ऐसे भागो, चिश्ती मुजाहिद कह रहा है ऐसे भागो, बीवी मेरी कह रही है ऐसे ऐसे भागो, और हमारे जनरल तौकीर सिया कह रहे ऐसे भागो जैसे हम भागते। और जी मैं तो इस तरह भाग ही नहीं सकता। और वैसे भी हमारे मुल्तान में इस तरह भागने को लोग बुरा कहते हैं। वो कहते हैं अगर भागना है बुरी बात है, बातचीत करो और फिर ले जाओ, भगाने की जरूरत नहीं है। बातचीत जारी है, मुलाकात होगी गार्ड पहनने के बाद। एक बात कहते हुए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि इस दफ़ा आप पे एक अजीब व गरीब इल्ज़ाम था। आप तो बड़े मोहब्बत वतन आदमी हैं। आप पे ये इल्ज़ाम है कि कई मैचेस में आप जानबूझकर आउट हुए। ऐसे झूठ बोलते, सिर्फ एक मैच में। वो हुआ ये था कि जी दो जो बैट्समैन थे ना, वो पहले ही 2 ओवर के अंदर आउट हो गए थे। मैं तैयार नहीं था इसलिए कि मैंने गार्ड्स नहीं पहने हुए थे। और उनका फौरन कप्तान ने इशारा किया कोई कोई कोई, तो मैं उधर जो है चला गया बगैर गार्ड के। अब सामने कौन था? ब्रैडली। ना मैं टार्जन हूँ ना मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। ब्रैडली की बॉल को कोई इनको फेस ही नहीं कर सकता। पहली गेंद उसकी आगे ठक करके इधर मेरी राउंड के ऊपर बजी आके। मैंने कहा देखो भाई, अल्लाह अल्लाह, अगर ये स्विंग हो गई दूसरी बॉल तो ये किधर जाके लगेगी। बस जैसे उसकी दूसरी बॉल, भाई मैं इधर से भागा। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, आप मेरी बात कर रहे हैं, आप पूरी कौम को बगैर गार्ड के ब्रैडली के सामने खड़े कर दें तो वो भी भाग जाएगी। कैचेस भी इस दफ़ा आपने बहुत छोड़े। मैं कैसे मैं छोड़ता कैचेस अनवर साहब। मुझे बड़ी हंसी आ रही है इस जवाब पे। कैसे कैचेस भी छोड़ता जी। देखिए चिश्ती मुजाहिद कह रहे हैं ओए ऐसे पकड़ो, और वो जो है हमारे जो मैनेजर है वो कह रहे हैं ऐसे पकड़ो, कोच कह रहा है ऐसे पकड़ो, कप्तान कह रहा है ऐसे पकड़ो, है जी बीवी मेरी कह रही है कि ये ऐसे करके पकड़ो, है जी। और हमारे जो तौकीर सिया साहब है वो कह रहे ओए ऐसे पकड़ो। मैंने ऐसे पकड़ने की कोशिश की, बॉल छूट गई जी। जावेद मियांदाद का एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी टीम की इस दफ़ा इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी रही। कार में लड़कों की जो करदगी होगी वो तो बाद में पता लगेगी। पूरी यंग टीम भेज दी। मेरे ख्याल में ये सीरीज़ जो है इसको अगर जितवा सकते हैं तो शोएब और समी। ये ना जितवा सकते हैं, ये तो ड्रॉ भी नहीं करा सकते। सिर्फ एक है जो ड्रॉ करा सकते हैं। कौन? बारिश। मेरा तो ख्याल था इनको यही 25-25 हज़ार रुपये दे देते, छोड़ देते मैच। ये दौरा कैंसिल कैसे कर सकते थे? क्यों क्यों जी क्यों नहीं? कैसे? अभी वो जो मैचेस जो लोगों ने खेलने से मना किया आपको याद नहीं है? याद है आपको? न्यूजीलैंड ने कीनिया में, न्यूजीलैंड ने कीनिया से खेलने से मना किया था। इंग्लैंड ने जो है जिम्बाब्वे से खेलने से मना किया था। पाकिस्तान को भी चाहिए था इंग्लैंड से खेलने से मना करते थे। कहते थे कि जी टोनी ब्लेयर जब तक मुसलमान नहीं होगा, जब तक वो अपनी ज़बान से इस्लाम का इकरार नहीं करेगा, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। ये नामुमकिन है। टोनी ब्लेयर मुसलमान कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है जी? मुल्तान के एक जर्रा हैं, वो उधर पाकिस्तान के हैं, उधर इंग्लैंड में रहते हैं। वो कहते हैं 2 मिनट के लिए मुझे अगर टोनी ब्लेयर अकेले में मिल जाए, तीसरे मिनट में मुसलमान होगा। आप सिर्फ क्रिकेट पे बात करें प्लीज। मैं क्यों क्रिकेट पे बात करूं? बोर्ड कहता है मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, तो जिसको आती है उससे बात करें। जब आप लोग वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो मुझे याद है कि आपका एक यादगार इस्तकबाल हुआ था मुल्तान में। इस दफ़ा क्या हुआ? यादगार? वो कैसे? घर वाले तक लेने नहीं आए थे जी। हाँ जी, घर वाले तक लेने नहीं आए थे। मैं बाहर निकला, मैंने एक टैक्सी वाले को रोका, टैक्सी खाली थी। मैंने कहा जी ज़रा मुगलपुरे की तरफ चलो, तो कहने लगा खाली नहीं है, भरी हुई है। मैंने कहा इसमें तो कोई नहीं बैठा। कहने लगा जाओ, तुझे जब गेंद नज़र नहीं आती है तो तुझे बंदे किधर से बैठे नजर आएंगे। आपको याद होगा कि मैंने एक बोतलों के इश्तिहार में काम किया था, जिसमें ट्रक के पीछे ये ठंडी बोतलें होती है ना जी, उनके ट्रक के पीछे मैं भाग रहा था। लेकिन उस दिन एक अजीब सिचुएशन थी, पूरे मुल्तान के ठंडे बोतलों की ट्रक मेरे पीछे भाग रही थी। मैं आगे आगे भाग रहा था। एक मुल्तानी औरत ने मुझे देखा, कहने लगी हाय तुमने ऑस्ट्रेलिया में तो तुम बिल्कुल नहीं भागी, है मुल्क के अंदर कैसे भाग रही? क्या सोचा है आपने अब? मैं तो संजीदगी से सोचा है कि सईद अनवर पाई ने जो राय दी है, मैं उस राय के ऊपर अब अमल करूँगा। क्या राय दी है? राय विंड, उधर जाके अब मैं अल्लाह अल्लाह करूँगा।
सईद अनवर की राय इन्होंने सुन ली, आपने भी सुन ली। हमें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।